इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने और जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज किया गया था, यह फैसला सुना दिया गया है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल आदम करार दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से इंटर कोर्ट अपील दायर की गई थी और उस अपील पर समाअत हुई थी। पीटीआई चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए थे। दूसरी तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल दिए थे और गुज़श्ता समाअतों पे 2-3 चीजें थी जो कि सलमान अकरम राजा की तरफ से जो पॉइंट दिए गए थे, जो अपना केस प्लीड किया गया था, उसमें एक मामला यह था कि कैबिनेट की जो अप्रूवल आई है उस पर सवाल उठाए थे सलमान अकरम राजा ने और रेट्रोस्पेक्टिव ये कैसे हो सकता है, इस पर सवालात उठाए थे और ये कहा था कि जब जज ने ये कहा ही नहीं कि रेट्रोस्पेक्टिव चाहिए और ये इजाजत चाहिए तो उस पर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ये दूसरी चीज, जो जज अपॉइंट हुए थे अबुल हसनात, उनको बारे में भी काफी तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया था। तो अब ये सारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज दोनों तरफ से दलाइल सुन रहे थे। अटॉर्नी जनरल के भी दलाइल सुने गए थे, सलमान अकरम राजा के भी, और इस पर यह फैसला महफूज किया गया था। अब यह फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का जो फैसला है वो कल अदम करार दिया है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का फैसला नोटिफिकेशन कल आदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर फैसला जारी कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती पर भी सवालात और तहफ्फुज़ात का इजहार किया था सलमान अकरम राजा ने और इससे मुताल्लिक भी जो फैसला जारी किया गया है इसमें जज की तैनाती के खिलाफ भी यह फैसला जारी किया गया। अवैस यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया। अवैस, बताइए, इस अहम फैसले से मुताल्लिक मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जेल ट्रायल से मुताल्लिक जो चेयरमैन पीटीआई की अपील है उसे मंजूर कर लिया है और जेल ट्रायल के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया है। अदालत ने यह कहा है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक जेल ट्रायल के लिए जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है, ताहम साइफर केस में जेल ट्रायल के जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो गैर कानूनी है, उन्हें कलअदम करार दिया जाता है। इसके अलावा अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में यह भी कहा है कि 13 नवंबर को काबीना की मंजूरी के बाद जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ था उसका माजी पर इतलाक नहीं होगा। जी अच्छा, ये कहिएगा कि इससे पहले समाअत में जब जज साहब ने ये इस्तफसार किया था कि वो क्या अवामिल थे जिनकी वजह से जज ने ये फैसला किया कि ट्रायल जेल में होगा, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया था कि प्रिजाइडिंग जज ने सिक्योरिटी थ्रेट का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया। तो इस बारे में क्या दलाइल दिए गए थे? जी बिल्कुल, देखें, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे। उनका ये कहना था कि जो प्रोसेस इनिशिएट करने का तरीका था उस पर अमल हुआ है और जो ट्रायल कोर्ट के प्रिजाइडिंग जज हैं उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जेल ट्रायल किया जाएगा इस केस में और उन्होंने इसी हवाले से जो है वो खतो किताबत की। उन्होंने लेटर्स लिखे जिसके बाद मुख्तलिफ औकात में नोटिफिकेशन जेल ट्रायल के जारी होते रहे, लेकिन इवेंचुअली जो काबीना है उसने आखिरी लेटर के बाद मंजूरी दे दी थी, क्योंकि जो आखिरी लेटर नवंबर में लिखा गया था जज की जानिब से, ट्रायल कोर्ट के जज की जानिब से, उस की रोशनी में ये मामला जो है वजारत दाखिला के पास गया। उन्होंने समरी बनाकर ये वजारत कानून को मामला भिजवाया और फिर कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी थी और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद अब ये जेल ट्रायल चल रहा है। लेकिन अभी जो कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है, कोर्ट ने ये कहा है कि जेल ट्रायल से मुताल्लिक जो नोटिफिकेशन होते रहे हैं वो गैर कानूनी है, उसके लिए प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया गया और जो काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका भी माजी की किसी भी अदालती कार्रवाई पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर की। अच्छा, ये बताइए कि जो रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में बात हो रही है और इस पर तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया गया था, 15 नवंबर को जेल ट्रायल के बारे में अप्रूव किया था काबीना ने, तो क्या ये जो उससे पहले की है, क्योंकि अब इसको कलअदम करार दे दिया गया है, तो इससे पहले की जो कार्रवाई है वो भी नल एंड वॉइड हो गई, कलअदम करार दे दी गई?
जी बिल्कुल, इसी तरह है। ये जो कोर्ट इसमें जो मजीद रिटर्न ऑर्डर है वो तो जारी करेगी, लेकिन जो अब तक कोर्ट ने ऑर्डर, मुख्तसर ऑर्डर सुनाया है, उससे यही लगता है कि जो नोटिफिकेशन जब कलअदम हो गए हैं और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो माजी में उसका इतलाक नहीं होगा, तो अब तक की जो साइफर केस में जेल ट्रायल होता रहा है, जो अदालती कार्रवाई होती रही है, वो कलअदम हो गई है और अब एक नए नोटिफिकेशन के बाद जो है वो जेल में ट्रायल हो सकता है। अदालत ने ये वाजे कर दिया है अपने ऑर्डर में कि जेल में ट्रायल किया जा सकता है अगर गैर मामूली हालात हों, लेकिन उसके लिए एक कानून के मुताबिक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा है कि जो जेल ट्रायल है वो ओपन ट्रायल भी हो सकता है और इन कैमरा ट्रायल भी हो सकता है। ये जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो इसको डिक्लेयर करते हैं कि वो ओपन ट्रायल कर रहे हैं या इन कैमरा ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर बेसिकली अडॉप्ट किया गया उसको क्वेश्चन किया गया था और अदालत ने जो इंट्रा कोर्ट अपील है चेयरमैन पीटीआई की वो मंजूर कर लिया है और ये होल्ड किया है, ये करार दिया है कि नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं थे, इसलिए जो भी जेल में ट्रायल की कार्रवाई होती रही है वो गैर कानूनी है, वो कलअदम करार दी जाती है। और अब तक की साइफर केस में जो जेल अच्छा, यानी ड्यू प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए ये जेल ट्रायल होगा फिर? जी बिल्कुल, जेल ट्रायल के हवाले से तो अदालत ने ये लिख दिया है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर दुरुस्त प्रोसीजर अडॉप्ट करके जेल ट्रायल ही कंडक्ट किया जाए तो उस सूरत में वो दुरुस्त होगा। लेकिन जो मौजूदा केस है जिसमें सलमान अकरम राजा ने ये पॉइंट आउट किया था कि जो प्रोसीजर लैब थे जिसमें वो उनकी उन्होंने, और अवैध क्या प्रोसीजर है वो जिसको अडॉप्ट किया जाए? उसका जो प्रोसीजर कोर्ट में आज बताया गया है वो ये है कि एक जो मुतलका ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास करना है। इस केस में वो लेटर उन्होंने लिखे थे जिनकी बेस पे जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन होते रहे, लेकिन अदालत को ये बात बताई गई है आज के लेटर की बुनियाद पर नहीं बल्कि जुडिशियल ऑर्डर की बुनियाद पर ये नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का हो सकता है। जो साइफर केस की समाअत करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज हैं उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास करना है कि इस केस में जेल ट्रायल क्यों जरूरी है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स देनी है और उस जुडिशियल ऑर्डर की रोशनी में हुकूमत ने फिर उसको जेर गौर लाते हुए समरी बनाकर कैबिनेट के सामने मूव करनी है। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद फिर जो मंजूरी होगी तो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो जेल ट्रायल होगा तो वो दुरुस्त तस्वुर होगा। ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ था। जो लेटर्स यानी कि जो खतो किताबत थी और जो लेटर्स लिखे गए थे ट्रायल कोर्ट के जज की जानिब से, प्रिजाइडिंग जज की जानिब से, उसको अदालत ने ये कहा है, जो प्ली थी सलमान अकरम राजा की उसको दुरुस्त माना है कि जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ इस केस में जज की जानिब से बल्कि लेटर्स लिखे गए। तो अदालत में ये मौके से इख्तियार किया था सलमान अकरम राजा ने, जिसे अदालत ने दुरुस्त माना है कि ट्रायल कोर्ट के जज को जुडिशियल ऑर्डर पास करना चाहिए और उसके बाद जो तमाम कार्रवाई है वो होगी तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद। और जज की तैनाती पर कोई फैसले में कुछ लिखा गया है, क्योंकि इस पर भी सलमान अकरम राजा ने सवाल उठाया था? जी बिल्कुल, देखिए सलमान अकरम राजा की जानिब से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन है उनकी तैनाती को भी क्वेश्चन किया गया था। उसके हवाले से अभी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं जारी किया, लेकिन दौरान समाअत अदालत ने ये जरूर बता दिया था कि हमने इस मुतालिक रजिस्ट्रार से मालूमात पूछी थी, 2 सवालात पूछे थे और अदालत ने ये पूछा था कि आप ये बताएं कि क्या जज की तैनाती एग्जेक्टिव की जानिब से की गई है या जुडिशरी ने ये मामला इनिशिएट किया था। तो अदालत को ये बताया गया रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ये प्रोसेस इनिशिएट किया था जज की तैनाती का और उनकी तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसेस इनिशिएट किए जाने के बाद हुई है। लिहाजा अभी यही नजर आ रहा है कि उस हद तक जो उनकी प्ली है शायद मंजूर नहीं होगी। अभी कोर्ट ने इस मुतालिक कोई वाज़ेह ऑर्डर नहीं किया, रिटर्न ऑर्डर जब जारी होगा तो उसमें मजीद चीजें आएंगी सामने, लेकिन जो जज की तैनाती के हवाले से जो मामला है वो अदालत में काफी हद तक क्लियर हो गया था। अच्छा, कोई इस फैसले में इंडाइटमेंट से मुताल्लिक कोई बात हुई? चार्जशीट जो किया गया था उस पर भी सलमान अकरम राजा ने कहा था कि वो गलत तरीका और हेस्टी है वो। जी, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल थे उनका इसमें ये मौक़िफ़ था कि जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसके बाद ट्रायल शुरू ही चार्ज फ्रेम होने के बाद होता है, उससे पहले जो कार्रवाई होती रही रिमांड की हद तक वो तो प्री ट्रायल स्टेज था
लेकिन चूंकि चार्ज फ्रेम होने के बाद अब गवाहों के बयानात इसमें रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो जेल में कार्रवाई की जा रही थी, जो जेल में समाअत की जा रही थी, वो दुरुस्त नहीं थी। जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था वो दुरुस्त नहीं था, इसलिए वो तमाम अदालती कार्रवाई जो है वो कलअदम करार पाई है। और इस हवाले से यानी ये ऑल ओवर अगेन ये मामला अब देखा जाएगा, या तो जेल ट्रायल होगा अगर यानी जुडिशियल ऑर्डर के जरिए होता है, या फिर ओपन ट्रायल होगा। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जी देखिए, इसमें ये बात तो नजर आ रही है कि जेल ट्रायल ही होगा। सिर्फ जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे उनको दूर किया जाएगा, वो जो जिनकी निशानदेही कोर्ट की जानिब से की गई है। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर, जो मुख्तसर ऑर्डर है, ऑपरेटिव पार्ट है उस ऑर्डर का, उसमें ये बता दिया है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल की गुंजाइश मौजूद है, जेल ट्रायल किया जा सकता है। और अदालत ने यह भी कह दिया है कि जेल ट्रायल दो तरीकों से किया जा सकता है, ओपन ट्रायल भी हो सकता है और इन कैमरा भी हो सकता है। यानी जेल में प्रोसीडिंग ओपन भी हो सकती हैं और इन कैमरा भी। ये जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनकी सवाबदीद है कि वो अगर समझें कि हसास नौयत का मामला है तो उसको इन कैमरा डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर वो ओपन ट्रायल करना चाहते हैं जेल में, जिसमें लोगों को एक्सेस दी जाएगी, सिंगल बेंच जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, उन्होंने भी एक ऑर्डर में डायरेक्शन दे रखी है कि आप जेल में ट्रायल, जिसमें उन्होंने जेल में ट्रायल को ओपन ट्रायल डिक्लेयर करते हुए ये कहा है कि जो साइफर केस की समाअत करने वाले अदालत है वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोर्ट को ओपन ट्रायल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस दी जाए और शफाफियत को बरकरार रखा जाए और फेयर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए।